तो एक क्वेश्चन और करते हैं इसके ऊपर। ये भी किसी एग्जाम का ही क्वेश्चन है। मास ऑफ naturally occurring isotopes of some element are A minus 1 and A plus 3. If average atomic mass comes out to be A, calculate percentage abundance of the two isotopes. ये करो ना, ये ट्राई करो। मैं आपको कुछ वैल्यूज बोलूंगा आपको याद रखने के लिए। ट्राई करो ये सब, फिर उसके बाद कुछ वैल्यूज मैं बोलता हूँ आपको याद रखनी है। जो 75-25 75-25 कौन सा 75 कौन सा 25? लाइटर वाला 75 है, हेवियर वाला? सर हैवियर वाला। हेवियर वाला 75 है। गलत हो गया। क्यों ऐसा? सिंपल कैलकुलेशन कर रहा सी, इसके ज्यादा क्लोज है ना, A माइनस 1 से ज्यादा क्लोज है तो ये 75 होगा। A प्लस 3 जो है इससे दूर है तो वो 25। लेट्स सी, assumption ले लिया हमने। सपोज A माइनस 1 से percentage abundance of lighter one, समझो A minus 1 B P, तो उसका कितना हो जाएगा? therefore percentage abundance of A plus 3 कितना हो जाएगा? 100 A माइनस plus पी। 3 क्या होगा? 100 minus P। ठीक है। सो वेटेड मीन कैसे निकालेंगे हम लोग? A minus 1 into P plus A plus 3 into 100 minus P upon 100, P plus 100, राइट ना? इधर लेके आ जाओ। 100 है इक्वल्स टू AP माइनस P प्लस 100A माइनस AP प्लस 100B माइनस PB। ये हो गया। तो AP माइनस AP कैंसिल, 100A 100 कैंसिल, बचा क्या? B कहाँ ले? 3 है, ये क्या हो गया तुम्हारा? 3 तो 300 है, 300 300 तो ये हो गया 4P इक्वल्स टू 300, तो P इज इक्वल टू 75। तो 75% हो गया आपका। किसका 75% इज परसेंटेज अबंडेंस ऑफ द लाइटर वन A माइनस 1। 75-25 कैरेक्टर से देख के समझ में आता सी, जिसका परसेंटेज ज्यादा उसके ज्यादा क्लोज आएगा, राइट? ये A माइनस 1 है, ये A प्लस 3 है। एवरेज मास कहाँ है? A है, तो इससे एक ज्यादा है, इससे 3 कम है, 3 कम है, तो 25%, सॉरी 75% ये रहेगा, 25% ये रहेगा। जिसके ज्यादा क्लोज है उसका परसेंटेज ज्यादा है, राइट? एवरेज ऐसे ही होएगा ना, वेटेड एवरेज। जिसका वेटेज ज्यादा होगा उससे ज्यादा क्लोज आएगा, राइट? समझा? वापस बताऊं? सर हाँ, काव्या कुछ बोल रही। काव्या क्या? सर मैं लास्ट क्लास में नहीं थी तो आप एक कॉन्सेप्ट एक बार समझा सकते हैं? ओके जी, क्या था? एटॉमिक मास एक कॉन्सेप्ट है जो बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है, उसको अपन रिपीट नहीं करते। मैं ये सिर्फ समझाता हूँ एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है। सी, इफ यू टॉक ऑफ सम एलिमेंट से क्लोरीन, क्लोरीन की अगर मैं बात करूं तो नेचर में क्लोरीन के अलग अलग आइसोटोप्स आते हैं, राइट? सब में एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं, दे डिफर इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। फॉर एग्जांपल Cl35 and Cl37, these are two naturally occurring isotopes, right? तो नेचुरली अकरिंग है, मतलब नेचर में जहां पे भी आपको क्लोरीन का सैंपल मिलेगा, क्लोरीन का सैंपल जहां पे भी मिले आपको, उस सैंपल को अगर आप वे करोगे
तो इट विल नीदर बी मल्टीपल ऑफ 35 मल्टीपल ऑफ 30, मतलब उसमें मिक्स होंगे, कुछ क्लोरीन 35 भी होंगे, कुछ क्लोरीन 37 होंगे। तो एटॉमिक मास किसको लेंगे अब, एज पर 35 और एज पर 37? तो उसके लिए देयर इज अ कॉन्सेप्ट, परसेंटेज अबंडेंस बिकम्स वेटेज। फॉर एग्जांपल ये क्लोरीन 35 का प्रेजेंस है 75% इन नेचर और इसका 25% अप्रॉक्स वैल्यू है। तो इफ समवन सेज व्हाट इज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, अब वो 35 भी दिख रहा है 37 भी दिख रहा है, देन व्हाट टू डू? So they will take average atomic mass, that is weighted average. 75 into 35 plus 25 into 37 upon 75 plus 25. This is concept. समझा? बहुत अच्छा यूजुअल सा लगेगा, हाँ एकदम सिंपल से स्टेट डेफिनेशन है। मैं आपको दोनों एटॉमिक मास वाले आइसोटोप्स प्रेजेंट है, तो ओवरऑल क्लोरीन की बात करूंगा, इफ समवन सेज व्हाट इज एटॉमिक मास ऑफ Cl35, तो आई विल से 35, Cl37, बट अगर मुझे कोई बोलेगा व्हाट इज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, तो मैं बोलूंगा फिर तो देखना पड़ेगा कितना परसेंटेज क्या है। तो परसेंटेज अबंडेंस देखा 75 25 है, तो ये मल्टीप्लाई किया, वेटेड एवरेज निकाल लिया, दैट इज अवर एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। तो इसी पे एक क्वेश्चन दिया हुआ था, किसी एग्जाम में आया था, मास ऑफ नेचुरली अकरिंग आइसोटोप ऑफ सम एलिमेंट है A-1 A+3 if the average atomic mass comes out to be A, calculate percentage abundance of two isotopes. So percentage abundance of A-1, let us assume is P, तो बच्चा हुआ कितना हो जाएगा 100 minus P। तो एटॉमिक मास कितना आना चाहिए था A-1 into P plus A+3 into 100 minus P upon P plus 100 minus P, that is 100, but it comes out to be 100 A। तो 100 A equals to ब्रैकेट वगैरह खुला, सिंप्लीफाई किया, P का वैल्यू 75 है, that is 75% is abundance of A-1, जो हल्का वाला है, लाइटर वाला है वो 75% है, और जो हेवी वाला है A+3 वाला दैट इज 25%। ओके, यस सर। हाँ let's see some of the elements and the atomic masses you are supposed to remember। ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, नेक्स्ट मतलब पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में तो पूरा टेबल ही है, बट अभी कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे जिसमें फ्रीक्वेंटली मतलब ये वैल्यूज फ्रीक्वेंटली यूज होती हैं बट इट्स नॉट गिवन इन क्वेश्चंस, राइट? तो एटॉमिक मासेस नंबर आई होप यू रिमेंबर, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम का इट इज 4, लिथियम का इट इज 7, बेरिलियम का 9, बोरॉन का 11। बोरॉन में भी दो आइसोटोप्स हैं एक्चुअली में 11 एग्जैक्ट, तो ये एग्जैक्ट नंबर किसी का नहीं होता, बट फॉर सॉल्विंग सम्स वी यूज these whole numbered values, right? बाकी होता है इसका 1.008 है, इसका 4 पॉइंट समथिंग है, इसका 6 पॉइंट समथिंग है, तो सबका अलग अलग डेसिमल्स में है, बट वी यूज होल नंबर्ड वैल्यूज है। तो कार्बन का 12 है, नाइट्रोजन का 14 है, ऑक्सीजन का 16 है, क्लोरीन का 19 है, नियॉन 20 है, सोडियम का 23 है, मैग्नीशियम का 24 है, एल्यूमिनियम का 27, सिलिकॉन का 20, सिलिकॉन का 28 है, 28 है, फॉस्फोरस का 31, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5, आर्गन का 40, इसका 39, इसका 40, क्रोमियम का 50, 52 है, मैंगनीज 55, आयरन 56, कॉपर 63.5, जिंक का 65, ब्रोमीन का 80, सिल्वर का 108, इसका 197। So these are some of the elements and the masses. So you are supposed to remember these values. आपको ये values याद रखनी है, एग्जाम में कुछ एग्जाम्स में देते हैं ये वैल्यूज, बट फर्स्ट 20 एलिमेंट्स का तो यू आर सपोज टू रिमेम्बर, राइट? ये फर्स्ट 20 एलिमेंट्स है कैल्शियम तक। हाँ, एटॉमिक नंबर आई होप आपको याद होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 18 19 20 24 6, copper का 29, 30, 40,
these are atomic numbers and mass numbers of certain elements which you are supposed to remember. ये एग्जाम में नहीं दिया होगा, और दिया भी है तो ये कुछ तो दिए रहता है. These ones first 20 तो they don't give, 1 to 20 तो you have to remember, but these ones are given sometimes, but इतना frequently use होता है कि I will advise you should remember these values. Okay, तो चाहिए तो नोट कर लो इसको, अभी समझ में काम आएगा, नहीं तो फुर्सत में इनको याद तो कर ही लेना है. ये हो गया आपका एटॉमिक मास कॉन्सेप्ट. ना एक और टर्म होता है रिलेटेड टू एटॉमिक मास व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्राम एटॉमिक मास. ग्राम एटॉमिक मास, दिस इज अ न्यू वर्ड, ग्राम एटॉमिक मास. मोलर मास. करेक्ट, मोलर मास. तो मोल तो कॉन्सेप्ट में बाद में इंट्रोड्यूस करूंगा. मोल कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट आई विल इंट्रोड्यूस लेटर. तो ग्राम एटॉमिक मास बोलते किसको है? ग्राम एटॉमिक मास इज atomic mass of any element expressed in grams. Atomic mass of any element expressed in grams. S in grams. S gram atomic mass. जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास अगर उसका 1 AMU है एटॉमिक मास, तो से ग्राम एटॉमिक मास इज 1 ग्राम. हीलियम का अगर एटॉमिक मास इज 4 AMU, तो I'll say gram atomic mass is 4 gram. लिथियम का it is 7 AMU, तो I'll say it is 7 gram, right? तो बस आपने ग्राम में रीड कर दिया तो it is gram atomic mass. Otherwise atomic mass, mass of an atom is in AMUs. अगर मैं क्लोरीन का बात करूं तो क्लोरीन का एटॉमिक मास is 35.5 AMU, मतलब that is of 1 atom. But when I say gram atomic mass, the atomic mass of an element expressed in gram is gram atomic mass. Concept क्या है? 1 gram atomic mass of any element has 6.022 into 10 raised to 23 atoms. ये बना क्या? 1 gram atomic mass of any element has 6.022 into 10 raised to 23 atoms. यही बाद में एवोगैड्रो नंबर बनेगा, एंड यही एवोगैड्रो नंबर बनेगा, यही एक मोल कहलाएगा, 1 मोल ऑफ समथिंग, बट दैट विल कम लेटर. उसको बाद में बताऊंगा, पहले इस फंडे को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. ठीक, जब भी आपने AMUs बोला, तो AMUs क्या है? मास ऑफ 1 एटम. सिल्वर के एक एटम का मास 108 AMUs, नहीं, बट उसको मतलब वो बहुत लंबी कहानी है जो आगे आएगी, मोल का कॉन्सेप्ट, तो उसको यूज करेंगे कहाँ हम लोग, मुश्किल है. तो वो ग्राम एटॉमिक मास ही है जो हमको यूज होता है. 1 AMU is what? 1 AMU is, yeah, 1 unified mass unit is nearly 6.0, no, sorry, 1.66 into 10 raised to minus 27 kg, इतना होता है. तो वो हम यूज नहीं करते, हम ग्राम एटॉमिक मास है जो फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं. तो ग्राम एटॉमिक मास कितने एटम्स का मास है? ग्राम एटॉमिक मास कितना? जैसे एटॉमिक मास फ्लोरीन का कितना? 19. तो ग्राम एटॉमिक मास कितना है? 19 ग्राम. तो 19 ग्राम कितने एटम्स का मास मिला के? तो दिस इज अ स्टैंडर्ड नंबर, मतलब फिक्स नंबर है, एवोगैड्रो नंबर भी से 6.022 into 10 raised to 23 एटम्स. इतने नंबर ऑफ एटम्स का मिला के मास इज ग्राम एटॉमिक मास. समझा? Yes, sir. Hello. So gram atomic mass is mass of this many atoms, and atomic mass in AMUs or unified mass is one of single atom. Single atom का mass इतना है, तो इतने सारे atoms का मिला के ग्राम्स में आएगा. वो क्यों ऐसा हुआ उसके पीछे कहानी है जो हम लोग आगे देखेंगे. राइट, ऐसा कोइंसिडेंस कैसा होगा कि सारे ही एलिमेंट्स के साथ ट्रू निकल रहा है कि अगर 4 ग्राम is, sorry, 4 atomic mass, 4 AMUs is mass of 1 atom, तो 4 gram is mass of this many atoms. 12 AMUs is mass of 1 carbon atom, तो 12 gram is mass of this many carbon atoms. 24 AMUs is mass of 1 atom of magnesium, so this many
magnesium atoms will together weigh 24 ग्राम। तो ये क्यों ऐसा कोइंसिडेंस हुआ, that we'll see later on। मूल कॉन्सेप्ट में हम लोग समझेंगे, बाकी अभी के लिए इतना ही। नहीं समझा। नहीं समझा जी? किसी भी एक एटम का मास, जैसे लिथियम है, लिथियम का एक एटम का मास कितना है? 7 AMU, या 7 यूनिट। अब AMUs नहीं लिखते हम लोग, यूनिफाइड मास बोलते हैं, राइट? तो 7 AMU है, ये किसका मास है? मास ऑफ वन सिंगल, वन लिथियम एटम, सिर्फ एक लिथियम एटम का मास है। तो 7 ग्राम क्या है? 7 ग्राम is approximately mass of 6.022 into 10 raised to 23 लिथियम एटम्स। इतने एटम्स का मास। ये अगर एक एटम का मास, ये कोइंसिडेंस हुआ कैसे, ये आपको बाद में मालूम चलेगा। इसी को मोल कॉन्सेप्ट बोलते हैं। बट बस इतना याद रखना आपको कि एक मास, एक एटम का मास is this, मतलब इतने एटम का मास is this। ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16 AMU है, तो 6.022 into 10 raised to 23 एटम्स का मास कितना हो जाएगा? 16 ग्राम। ये मतलब, हाँ, तो ये अब फिलहाल आपको याद करना है, यहाँ के पूरा या फिलहाल आपको याद रखना है, बाकी आगे फिर से इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट? तो दो एक क्वेश्चन करा देता हूं इसमें ग्राम एटॉमिक मास पे। कैलकुलेट, दो चार क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ये करता नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन करना। और ले लेना, और एक क्वेश्चन लिख देता हूँ। ये 3 क्वेश्चन है, करो। फिर मॉलिक्यूल में जाते हैं। See, again I'm telling you, mole concept we'll discuss in detail। ये एक्चुअली ये चैप्टर का नाम ही मोल कॉन्सेप्ट ही है, समझ लो। सीक्वेंशली अगर फॉलो अप लेते रहोगे तो केमिस्ट्री सबसे आसान सब्जेक्ट है। अगर छोड़ छोड़ के पढ़ोगे तो कुछ नहीं समझेगा। तो 16 ग्राम ऑक्सीजन में कितने एटम्स होंगे? नंबर ऑफ एटम्स इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इन 16 ग्राम। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 16 ग्राम कितना होगा? लिखा ना नंबर, 6.022 into 10 raised to 23, राइट? राइट ना? बट वी आर लुकिंग फॉर 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो मतलब आधा कर दिया आपने, so इसमें भी आधे एटम्स हो जाएंगे, राइट? यूनिटरी मेथड ना। 16 ग्राम ऑक्सीजन में 6.022 into 10 raised to 23 एटम्स होते हैं ऑक्सीजन के, राइट? सो 8 ग्राम में हाफ कर दो, राइट? बट वी आर नॉट लुकिंग फॉर नंबर ऑफ एटम्स, वी आर लुकिंग फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? एटॉमिक नंबर कितना है? 8 है। दैट मींस वन एटम कंट्रीब्यूट्स हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, हैज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इतने एटम्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? इनटू 8, दैट्स इट, 4। तो 24.088 into 10 raised to 23। अगर इसी में कोई चार्ज पूछ लेता था, कभी कभी ये सब आए हुए क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। चार्ज पूछा था, इतने इलेक्ट्रॉन्स में कितना चार्ज होगा, तो चार्ज पूछा था, तो इनटू एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता? अगर क्वेश्चन में चार्ज पूछा होता तो चार्ज कितना होता? चार्ज ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। तो कितना हो जाता है चार्ज? एक एटम पे, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? लो, अब भी लिख के दिया था, 1.6 into 10 raised to -19 कूल। तो क्या आंसर हो जाता है? तो 24 into 1.6, तो 24 6 14,
28.4, 28.8, 29 into 10 raised to 4 कूलम. ये अप्रॉक्स आंसर आता था 29, that is 2.9 into 10 raised to 5 coulomb. So this is approx charge of all electrons in 8 gram of oxygen atoms. Okay, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग मोल कॉन्सेप्ट समझने के बाद, बट ये ग्राम एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में डालने के लिए 3 क्वेश्चन लिखे मैंने. करो नेक्स्ट वन. सेकंड, what mass of carbon will have same nuclear charge as 36 gram of silver? What mass of carbon will have same nuclear charge as 36 gram of silver? सारी वैल्यूज इसीलिए मैंने रब नहीं करी, टेबल में लिखी हुई हैं. ये जो इतनी वैल्यूज है उसी के ऊपर क्वेश्चन बनाया मैंने. See, what mass of carbon will have same nuclear charge as 36 gram of silver? 36 ग्राम ऑफ सिल्वर में न्यूक्लियर चार्ज कितना होगा वो बता. 108 ग्राम का 108 ग्राम silver contains how many atoms? 6.022 into 10 raised to 23 atoms, right? तो 36 बोला है, मतलब 1/3 बोला है, तो डिवाइड बाय 3 हो गया. एक सिल्वर एटम में न्यूक्लियर चार्ज कितना है? व्हाट इज न्यूक्लियर चार्ज ऑन वन सिल्वर एटम इनटू 47. चार्ज ऑन वन प्रोटॉन इज सपोज E. ये हो गया, ठीक है. अब लेट अस अज्यूम x ग्राम ऑफ कार्बन, x ग्राम ऑफ कार्बन चाहिए, तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन, 12 ग्राम ऑफ कार्बन contains how many atoms? 6.022 into 10 raised to 23. तो x ग्राम में कितना हो जाएगा? डिवाइड बाय 12 into x हो जाएगा. इतने एटम्स हैं. कितना एटॉमिक नंबर कितना कार्बन का? 6 है, तो 6 प्रोटॉन्स हैं और चार्ज इतना है. द क्वेश्चन इज दीज टू नंबर शुड बी इक्वल. ये दोनों को इक्वेट करना है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा. 47/3, 47/3 is equal to x by 2. X is 94/3, so that is 31.33 gram. So 31.33 gram of carbon will have same nuclear charge as 36 gram of silver. अभी देखो किसको नहीं समझ में आया तो पूछो मुझसे. चिन्मयी आया? नहीं सर. ये चीज का मतलब नहीं समझा क्या? ग्राम एटॉमिक मास इस चीज का मतलब, इसीलिए मैं इसको थोड़ा अलग से कराता हूं, बिकॉज मोल कॉन्सेप्ट बहुत ब्रॉड टर्म है, उसमें फिर बहुत खिचड़ी आ जाती है. लेकिन इतना मुझे नहीं लगा था आपको डिफिकल्ट लगेगा. ठीक, सिल्वर का ग्राम एटॉमिक मास इज 108. व्हाट डज दैट इंप्लाइज? एक एटम का मास 108 है. हाँ, लेकिन 108 ग्राम का मतलब क्या है? 108 ग्राम ऑफ सिल्वर implies what? Contains how many atoms? बेटा बोलो. 0.022 multiplied by 10 to the power 23. इतने एटम्स हैं, ठीक है. 36 ग्राम मतलब इसका 1/3 लिया, तो ऑब्वियसली उसमें 1/3 रहेंगे. Yes. तो 36 ग्राम सिल्वर में 6.022 into 10 raised to 23 divided by 3 एटम्स इतने हो गए. न्यूक्लियर चार्ज मतलब चार्ज ऑन इट्स न्यूक्लियस, तो वो कैसे पता चलेगा? वो पता होना चाहिए आपको. मतलब इसका एटॉमिक नंबर कितना, एटॉमिक नंबर से क्या मिलेगा आपको? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, राइट. तो न्यूक्लियर चार्ज की अगर मैं बात करूं, न्यूक्लियर चार्ज इन 36 ग्राम ऑफ सिल्वर एटम, एक एटम में कितने प्रोटॉन्स होते हैं? 47, इसीलिए मैंने टेबल रब नहीं किया आपको. Yes. और एक पे चार्ज कितना होता है? E होता है. That's it.
ये समझा? ई मतलब 1.6 इंटू 10⁻90, वो बाद में कैंसिल हो जाना है, इसलिए मैंने लिखा नहीं, राइट। अभी मेरा क्वेश्चन क्या है, न्यूक्लियर चार्ज इन x ग्राम ऑफ कार्बन आपको एस्टिमेट करना है। 12 ग्राम में, सॉरी 12 ग्राम में कार्बन में कितने एटम्स होते हैं? 12 ग्राम कार्बन में हाउ मेनी एटम्स आर देयर? Again 6.022 multiplied by 6.022 into 10 raised to 23, तो 1 ग्राम में अपॉन 12, x ग्राम में इंटू x, ठीक है। अभी एक एटम में न्यूक्लियस में कितना चार्ज होता है? प्रोटॉन कितने होते हैं? वहीं लिखा हुआ टेबल में, 6. 1 कार्बन है 6, और एक पे चार्ज कितना है? E। अब उन्होंने क्या बोला कि सेम न्यूक्लियर चार्ज चाहिए, ये और ये नंबर सेम होना चाहिए, तो क्या क्या कैंसिल हो? ई कैंसिल, ये कैंसिल, ये हर बार कैंसिल हो जाता है। बच्चा क्या? 47/3 इज इक्वल टू x/2, तो x का वैल्यू कितना हुआ? 94/3, तो 31.33। फाइंड रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 8 ग्राम ऑफ सल्फर, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, मतलब 8 ग्राम ईच है, 8 ग्राम सल्फर लिखा, 8 ग्राम ऑक्सीजन लिखा, 8 ग्राम हाइड्रोजन लिखा, तीनों का 8 ग्राम लिया मैंने, तो उसके अंदर कितने एटम्स होंगे? रेशियो निकालना से। सल्फर का स्टार्ट करते हैं। 8 ग्राम ऑफ सल्फर में कितने एटम्स है बताओ? नंबर ऑफ एटम्स इन 8 ग्राम ऑफ सल्फर बताओ, ये तो बताओ, अलग अलग है। 6.022 into 10 to the 022 into power 10⁻23 डिवाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में कितने होंगे? डिवाइड बाय 2, हाइड्रोजन में कितने होंगे? तो रेशियो कितना है? सब कैंसिल हुआ, 1/4 is to 1/2 is to 8। अब इसको सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1:2 is to 32, ये आंसर है। तो ये हो गई स्टोरी ग्राम एटॉमिक मास की। नाउ लेट्स मूव टू मॉलिक्यूल। इसको अभी लिखे रहने देता हूँ, अगले टॉपिक में भी काम आएगा आपको। Now let's discuss molecule. So what is molecule, or how molecule is different from an atom? So atom क्या था? Smallest neutral particle of an element which may or may not be capable of independent existence. But molecule क्या है? Molecule वो एलिमेंट का था, ये एलिमेंट या कंपाउंड किसी का भी हो सकता है और एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। हाँ, मॉलिक्यूल इज smallest element particle of neutral particle of an element or compound which can exist independently। हाँ, उसको किसी साथ कंबाइन करने की जरूरत नहीं, वो नेचर में भी इंडिपेंडेंटली आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वाटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज व्हाट? H2O। एंड डज इट एग्जिस्ट, कैन इट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन नेचर? तो आंसर इज यस, इट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन नेचर। तो दैट इज एग्जाम्पल ऑफ वन मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल क्या है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम एटम? एटम सिर्फ एलिमेंट के लिए होता है, स्ट्रिक्टली एलिमेंट के लिए होता है। मे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली और मे नॉट एग्जिस्ट, वो मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी ऑक्सीजन का एटम जिंदगी में आपको कभी नेचर में नहीं मिलेगा, राइट? तो वो एटम है, राइट? ऑक्सीजन, वो कैन नॉट बी अ मॉलिक्यूल। O2 एग्जिस्ट करता है नेचर में, O2 अकेला आपको मिल जाएगा, राइट? तो वो क्या हो गया? दैट इज अ मॉलिक्यूल, राइट? तो मॉलिक्यूल और एटम में क्या डिफरेंस है? पहले तो एटम इज ऑफ strictly of an element, whereas molecule may be of an element as well as may be of a compound, right? And thing is it exists independently, उसको किसी से कंबाइन होके मिलने की जरूरत नहीं है, वो इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट करता है, राइट? सो मॉलिक्यूल इज व्हाट? स्मॉलेस्ट न्यूट्रल पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड व्हिच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंटली जैसे एलिमेंट वाले कौन से होते हैं?
अगर एलिमेंट वाले मॉलिक्यूल बात करो तो हीलियम को एटम में भी काउंट करते हैं और मॉलिक्यूल में काउंट करते हैं बिकॉज इट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, बहुत सारे हैं ऐसे। तो दीज आर व्हाट, दीज आर मॉलिक्यूल्स ऑफ वन एलिमेंट। हाँ, इनको होमोन्यूक्लियर भी बोलते हैं। होमोन्यूक्लियर मतलब सिंगल न्यूक्लियस रहता है, होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, फिर कंपाउंड के कौन से होते हैं? कंपाउंड के बहुत सारे हैं, तो दुनिया भर के हैं। वी से देयर आर इनफिनिट मॉलिक्यूल्स, कुछ भी बनते रहते हैं, रोज रोज नए नए बनते रहते हैं। CO2, C2H5OH, ऐसे चलते जाएंगे बहुत सारे, राइट। तो कंपाउंड के तो देयर आर इनफिनिट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच वी नो टिल नाउ और व्हिच कैन बी सिंथेसाइज्ड और मे बी फाउंड इन नेचर। आज नहीं तो कल कभी भी कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। सो दीज आर मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। और इनको हेट्रोन्यूक्लियर भी होता है, हेट्रोन्यूक्लियर मतलब अलग अलग न्यूक्लियस से बना है। हाँ, कार्बन न्यूक्लियस है, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, कार्बन का न्यूक्लियस, ऑक्सीजन का न्यूक्लियस है। तो दीज आर नोन एज हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स आल्सो। ठीक है, सो ये कहानी आपका मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम एटम। Atom is smallest particle which may or may not exist independently in nature and it belongs to an element, right? Whereas molecule की कहानी क्या है? Smallest neutral particle of an element और compound दोनों का होता है which can exist independently। ये important है। एलिमेंट की अगर आप बात करोगे तो हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो these are ozone, तो these are elements, sorry, molecules of elements, and such elements molecules are also known as homonuclear molecules। homo means same, nuclear मतलब same nuclear, same ही type के nucleus से बने हुए। then compound बहुत सारे होते हैं, जो लिखोगे आप NaCl, CH4, CO2, बहुत सारे। तो heteronuclear molecules, right? समझा? एक्चुअली NaCl गलत वर्ड यूज कर लिया मैंने, वो नेक्स्ट टॉपिक में समझाऊंगा। तो CH4, CO2 these वाला, H2O these वाला हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, आप देखो इसमें क्या क्या जानना आपको। तो सबसे पहली चीज आती है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी इज अ वर्ड एसोसिएटेड टू अ मॉलिक्यूल। एटॉमिसिटी क्या है? उस मॉलिक्यूल को बनाने के लिए कितने एटम्स कंबाइन हो रहे हैं, दैट इज नोन एज एटॉमिसिटी। फॉर एग्जांपल हीलियम की बात करो आप, तो इट्स जस्ट ओनली वन एटम यूज इन इट, तो आई विल कॉल इट मोनो एटॉमिक। तो सिंगल एटम है इसमें, मोनो एटॉमिक, राइट। अगर ऑक्सीजन की बात करो आप, तो क्या हो गया वो? डायटोमिक। दो एटम्स इसमें मिले हुए हैं, तो डायटोमिक हो गया, नहीं। तो दिस इज नोन एज एटॉमिसिटी। इसकी एटॉमिसिटी है 1, इसकी एटॉमिसिटी है 2। कार्बन मोनोऑक्साइड डायटोमिक, इसकी एटॉमिसिटी आपकी 2 हो गई, राइट। फिर ऐसे भी होते हैं 3 मिला के बनाया। ओजोन बना लो, ओजोन इज वन ट्राइएटॉमिक। कार्बन डाइऑक्साइड इज अगेन ट्राइएटॉमिक, तो इसकी एटॉमिसिटी आपकी 3 हो गई, राइट। 4 वाले भी हैं, 4 वाले क्या हो गया? NH3, अमोनिया। अमोनिया। अमोनिया, तो दिस इज ट्राइएटॉमिक, दैट मीन्स 3 एटम्स मिला के बना हुआ है, राइट। तो 4 एटम्स मिला के, सॉरी टेट्राएटॉमिक, तो 4 एटम्स मिला के बना है। CH4 हो गया, पेंटाएटॉमिक हो गया, सब मिला के फिर पॉलीएटॉमिक बोल देते हैं। मेन है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी एक वर्ड होता है। तो एटॉमिसिटी क्या है? एटॉमिसिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल इज नंबर ऑफ एटम्स व्हिच आर कंबाइंड टू फॉर्म दैट मॉलिक्यूल, राइट। तो उसको बोल दिया हमने एटॉमिसिटी। नाउ मॉलिक्यूलर मास, किसी मॉलिक्यूल का मास क्या होता है? ये आसान है, वंस यू नो व्हाट इज एटॉमिक मास इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास इन टर्म्स ऑफ कार्बन 12 कैसे डिफाइन करोगे हम? बेसिकली तो नाम तो आप नाम से समझ में आ गया होगा। मॉलिक्यूल का मास क्या होगा? मास, सम ऑफ मास ऑफ ईच एटम ऑफ अ मॉलिक्यूल इज नोन एज मॉलिक्यूलर मास, राइट।
जैसे CH4 मीथेन दिया हुआ, तो CH4 का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? मास ऑफ कार्बन प्लस 4 टाइम्स मास ऑफ हाइड्रोजन आटम। कार्बन आटम प्लस 4 टाइम्स मास ऑफ हाइड्रोजन, ये बनेगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन CH4, राइट। तो इसको अगर मैं कार्बन 12 के कंपैरिजन में बताऊंगा, तो एक्चुअल डेफिनेशन जो मॉलिक्यूलर मास का, वो क्या बनेगा? नंबर ऑफ टाइम्स molecule is heavier than carbon atom taking it as 12. So how many times heavier any molecule is, how many times heavier any molecule is as compared to कार्बन आटम टेकिंग इट एज 12। कार्बन को अगर आप 12 ले लेते हो तो उस हिसाब से इसी मॉलिक्यूल का मास पूछो तो मतलब कितना हैवी है वो मॉलिक्यूल, किसके कंपैरिजन में? कार्बन के कंपैरिजन में। कार्बन को 1 नहीं लेना आपको, ये सर कार्बन का डबल हो गया तो 2, ऐसा नहीं। कार्बन को 12 एज्यूम करके अगर उससे डबल हो रहा तो 24 ले, राइट। याद है ना, ये एटॉमिक मास में हमने डेफिनेशन पढ़ा था, ऐसा स्टोरी क्यों होता था, कार्बन कैसे पहुंचे, क्या है रीजन, याद है ना? अभी लास्ट लेक्चर में तो पढ़ा था। यस सर याद है। ओके, हाँ। सो नंबर ऑफ टाइम्स एनी मॉलिक्यूल इज हैवी एज कंपेयर्ड टू कार्बन एटम कंसिडरिंग इट एज 12। उसको 12 लेके आपको उसका मास निकालना है, किसका? किसी मॉलिक्यूल का। जितने टाइम्स आएगा वही अपना मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अब देखो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? वंस अगेन सेम स्टोरी। क्या? जैसे CH4, CH4 के एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा? कार्बन के का 12, हाइड्रोजन का, हाँ, तो ये हो गया 16 एटॉमिक मास यूनिट या 16 यूनिफाइड मास, राइट। तो ये है आपका एक मॉलिक्यूल का मास, ठीक है। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है? मास ऑफ एनी मॉलिक्यूल एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। मास ऑफ एनी मॉलिक्यूल एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, ठीक। अब फंडा क्या है? 1 ग्राम मोलिकुलर मास, 1 ग्राम molecular mass of any substance includes how many molecules of that? As 6.022 into 10 raised to 23 molecules. So 1 gram molecular mass of any substance has 6.022 into 10 raised to 23 molecules, ठीक है। इतने molecules उसमें होते हैं, किसमें? 1 ग्राम molecular mass में, ठीक है। तो 2-4 क्वेश्चन कर देते हैं फटाफट। ये टेबल बना ही हुआ है तो ये मेरा टाइप का टॉपिक खत्म हो जाएगा। कैलकुलेट ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ खूब क्वेश्चन मिलेंगे इनके ऊपर आगे, बस यही करा। हाँ, क्या हो गया? चलो ये 2 क्वेश्चन फटाफट करो, आई विल स्टॉप।